ये कहानी है जुनून, विज्ञान और समय की उन अनसुनी गलियों की, जहां एक छोटी सी चूक भविष्य को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। अध्याय 1। धूल भरी लैब और पागलपन की हद। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी, वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन सच तो यह था कि वहां प्रोफेसर अद्वैत रहते थे। प्रोफेसर अद्वैत एक संघ की वैज्ञानिक थे, जिनके बाल हमेशा बिखरे रहते और आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। पिछले 20 सालों से उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। उनका लक्ष्य एक ही था, काल यंत्र, टाइम मशीन। हवेली के तहखाने में एक विशाल मशीन खड़ी थी। इसमें हजारों तांबे के तार, चमकते हुए नीले तरल पदार्थ की नलियां और एक जटिल कंप्यूटर सिस्टम था। उसी शाम दो दोस्त, आर्यन और कबीर, क्रिकेट की गेंद खोजने के चक्कर में उस हवेली के खुले दरवाजे से अंदर घुस आए। आर्यन साहसी था, जबकि कबीर थोड़ा डरपोक। धूल भरी सीढ़ियों से उतरते हुए वे तहखाने तक जा पहुंचे। कबीर, देख, यह क्या है? आर्यन ने उस विशाल मशीन को देखकर हैरानी से पूछा। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, इसे विज्ञान का चमत्कार कहते हैं, बालक। प्रोफेसर अद्वैत हाथ में एक पन्ना लिए बाहर आए। उनकी आंखें थकान से लाल थीं, पर चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। तुम सही समय पर आए हो। आज इतिहास रचने वाला है। क्या तुम साहस देखना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो कि आज से 1000 साल पहले यह धरती कैसी थी? कबीर थूक निगलते हुए बोला, प्रोफेसर, हमें बस अपनी गेंद चाहिए। गेंद छोड़ो, प्रोफेसर चिल्लाए। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो किसी इंसान ने नहीं देखा। 1000 साल पीछे। हम बस देखकर वापस आ जाएंगे। क्या तुम अपने पोतों को यह नहीं बताना चाहोगे कि तुम समय के यात्री थे? आर्यन के अंदर के रोमांच ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने दोनों को मशीन के अंदर खींचा। एक बड़ा सा लीवर घुमाया और चिल्लाए, पकड़ के बैठना, गुरुत्वाकर्षण अब हमारा साथ छोड़ने वाला है। अध्याय 2। समय की छलांग। अचानक एक कान फाड़ देने वाली गूंज हुई। हवा में बिजली की गंध भर गई। मशीन के चारों ओर एक नीली रोशनी का घेरा, वॉर्टेक्स, बन गया। T=0 से समय पीछे की ओर भागने लगा। मशीन के मीटर पर साल तेजी से घट रहे थे। 2026, 1900, 1500, 1100 और अंत में 1026 ईस्वी। एक जोरदार झटके के साथ मशीन रुकी। जब दरवाजा खुला तो वो धूल भरी लैब गायब थी। सामने एक घना जंगल था, जहां सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। हवा इतनी शुद्ध थी कि आर्यन और कबीर को सांस लेने में भी अंतर महसूस हुआ। हम पहुंच गए, प्रोफेसर ने खुशी से नाचते हुए कहा। साल 1026। देखो यहां की आबोहवा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में उन्हें भाले लिए हुए सैनिकों के एक दल ने घेर लिया। वे सैनिक किसी प्राचीन साम्राज्य के रक्षक लग रहे थे। उनकी भाषा समझ से बाहर थी, लेकिन उनके इरादे साफ थे। वे इन अजीब कपड़ों वाले लोगों को घुसपैठिया समझ रहे थे। अध्याय 3। फंस जाना और अस्तित्व की लड़ाई। सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। मशीन को उन्होंने एक जादुई रथ समझकर ढक दिया और राजा के महल की ओर ले जाने लगे। प्रोफेसर घबरा गए थे। उन्होंने चुपके से आर्यन से कहा, अगर मशीन को कुछ हुआ तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हमें कैसे भी करके मशीन तक पहुंचना होगा। महल में उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उन्हें जासूस समझा और कालकोठरी में डालने का आदेश दिया। प्रोफेसर, अब क्या होगा? कबीर रोने लगा। धैर्य रखो, प्रोफेसर ने कहा। उन्होंने अपनी जेब से एक लेजर टॉर्च निकाली। उस जमाने के लोगों के लिए वह देवता की शक्ति जैसी थी। जब पहरेदार खाना देने आया तो प्रोफेसर ने टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों पर मारी। पहरेदार डर के मारे गिर पड़ा और उसे लगा कि ये लोग जादूगर हैं। वे कालकोठरी से भागे, लेकिन असली समस्या अभी शुरू होनी थी। महल के आंगन में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मशीन वहां नहीं थी। राजा के मंत्रियों ने उसे एक गुप्त तहखाने में रखवा दिया था ताकि वे उसकी शक्ति का पता लगा सकें। रात का समय था। कबीर, आर्यन और प्रोफेसर छिपते छिपाते उस तहखाने की ओर बढ़े। लेकिन तभी पहरेदारों ने उन्हें देख लिया। पकड़ो, जादूगरों को पकड़ो, के शोर से पूरा महल गूंज उठा। अध्याय 4। मौत से आमना सामना। वे भागते हुए तहखाने में घुसे। मशीन वही थी, लेकिन उसमें से कुछ तार टूटे हुए थे। शायद सैनिकों ने उसे खींचते समय नुकसान पहुंचाया था। प्रोफेसर, जल्दी कीजिए, आर्यन ने चिल्लाकर कहा, जबकि वह और कबीर दरवाजे पर भारी पत्थर लगा रहे थे ताकि सैनिक अंदर न आ सके। प्रोफेसर के हाथ कांप रहे थे। तार टूट गए हैं। मुझे इन्हें जोड़ने के लिए समय चाहिए। बाहर से सैनिक कुल्हाड़ियों से दरवाजा तोड़ रहे थे। लकड़ी के चरमराने की आवाज आ रही थी। प्रोफेसर ने अपने चश्मे के शीशे का उपयोग करके एक छोटा सा सर्किट पूरा करने की कोशिश की। बस 1 मिनट और, प्रोफेसर बड़बड़ाए। तभी दरवाजा टूट गया। सैनिक अंदर घुस आए। सेनापति ने अपनी तलवार उठाई और प्रोफेसर की ओर बढ़ा।
ठीक उसी पल प्रोफेसर ने दो तारों को आपस में जोड़ा। एक भयंकर चिंगारी निकली। सब अंदर कूदो, प्रोफेसर चिल्लाए। आर्यन और कबीर ने छलांग लगाई। जैसे ही सेनापति की तलवार प्रोफेसर के कोट को छूने वाली थी, मशीन चालू हो गई। एक बार फिर वही नीला प्रकाश फैला और सब कुछ धुंधला हो गया। अध्याय 5। वर्तमान की ओर वापसी का सफर बहुत उथल पुथल भरा था। मशीन के टूटे हुए हिस्सों के कारण वह स्थिर नहीं थी। वे समय के गलियारों में भटक रहे थे। कभी उन्हें डायनासोर दिखे तो कभी भविष्य की उड़ती हुई कारें। हम नियंत्रण खो रहे हैं, प्रोफेसर चिल्लाए। हमें 2026 पर लैंड करना होगा, वरना हम समय के शून्य वॉइड में खो जाएंगे। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और प्रोफेसर के बताए अनुसार एक इमरजेंसी बटन दबाया। मशीन ने एक आखिरी हिचकी ली और जोर से जमीन से टकराई। हर तरफ धुआं था। जब धुआं छटा तो उन्हें पुरानी हवेली की दीवारें दिखाई दी। वे वापस आ गए थे, उसी लैब में, उसी धूल भरी जगह पर। कबीर जमीन पर लेट गया और मिट्टी को चूमने लगा। शुक्र है, हम जिंदा हैं। प्रोफेसर हाफ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। उन्होंने मशीन का स्विच हमेशा के लिए बंद कर दिया। विज्ञान बहुत शक्तिशाली है बच्चों, लेकिन समय के साथ खेलना मौत को दावत देना है। आज हम बाल बाल बचे हैं। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला और दंग रह गया। उसकी जेब में 1000 साल पुराने जंगल का एक सूखा हुआ पत्ता था, एकमात्र सबूत कि वो सब कोई सपना नहीं था। तीनों चुपचाप लैब से बाहर आए। बाहर सूरज ढल रहा था और शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी वैसी ही थी। किसी को पता नहीं था कि अभी अभी 3 लोग 1000 साल का सफर तय करके मौत के मुंह से वापस आए हैं। आर्यन और कबीर अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन अब वे पहले वाले लड़के नहीं थे। उन्होंने देख लिया था कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जिया भी जा सकता है, बशर्ते आपके पास एक पागल प्रोफेसर और थोड़ी सी किस्मत हो। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।